ये है 3 रुपए वाले 6 टिकट। 5 रुपए से कम मत बेचना। हाँ, और मैं बाद में यही लड़की उठ, खड़ी हो जा। राज्य विरुद्ध दीपा, बल अज्ञात। आरोपी दीपा, यहां आकर कठेरे में खड़े हो जाओ। योर ऑनर, इस केस में मुलजिमा दीपा एक पुरानी अपराधी है। जेब काटना, उठाईगिरी और चोरी इसकी आदत बन चुकी है। पिछले 4 सालों में यह लड़की ऐसे ही अपराधों में कई बार जेल जा चुकी है और आज भी को वक्त खोटी करता है भाई। आप उनको जुर्म कबूल है। साहब सजा दे और ये टंटा खलास करो। बीच में मत बोलो, जब कुछ पूछा जाए तब जवाब दो। अरे वाह वाह वाह, मेरे को सजा दे रहे और मैं नहीं बोलूं। अच्छा कहो, तुम्हें क्या कहना है? अभी क्या है ना साहब, आप पूछेंगे कि क्या तूने गुनाह किया है, अपन हाँ बोलेंगे तो भी सजा, ना बोलेंगे तो भी सजा। इसलिए अपन को गुनाह कबूल है, फिर सजा देने को क्या को देरी होता है। वो बेचारा दूसरा चोरों को खोटी होते हैं ना, उन लोगों को भी तो जेल जाने का है। आप देख रहे हैं योर ऑनर, ये लड़की सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि सीना जोर भी है। तो सीना जोरी के 2 महीने और बढ़ा दो ना सजा में, लेकिन जो कुछ करना है जल्दी करो फटाफट। अब तो आपको भी यकीन आ गया होगा सर कि ये लड़की कितनी बिगड़ चुकी। अब ये नहीं सुधर सकती योर ऑनर। अब कड़ी सजा के अलावा इसका कोई इलाज नहीं। ये तो सब ठीक है वकील साहब, लेकिन आपने ये भी कभी सोचा है कि इतनी कम उम्र में कोई बच्चा ऐसे क्यों हो जाता है? इंसानियत और समाज के लिए जो जज्बा आपके दिल में है सर, हम सभी उसकी कद्र करते हैं। लेकिन ये लड़की आपकी दया और मोहब्बत के काबिल बिल्कुल नहीं है। इस बहस का यह वक्त नहीं है वकील साहब, मगर मैं आपसे फिर इस बारे में चर्चा जरूर करूंगा। हाँ तो दीपा, तुम्हें गुनाह कबूल है? हाँ, कितनी बार बोलेगा साहब, कबूल है। आरोपी दीपा वल्द अज्ञात, तुम पर जो आरोप लगाया गया है वो तुम्हें मंजूर है और इसके लिए तुम्हें 1 साल कैद की सजा दी जाती है। यह पूरा वक्त तुम्हें रिमांड होम में काटना पड़ेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच जज सिन्हा साहब जैसी बड़ी पर्सनैलिटी आई है और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानकर प्रेसिडेंट बनना कबूल किया। जज सिन्हा को आप सब लोग जानते हैं, आपने एक्सपीरियंस और ऊंचे आइडिया से वो हमको गाइडेंस देंगे, जिससे रिमांड होम का हमारा काम और भी अच्छा चलेगा। अब मैं सिन्हा साहब को माइक्रोफोन पर इनवाइट करता हूं। मिस्टर डैनियल, दूसरे मेहमान, भाइयों और बहनों, आपने आज मुझे अपने बीच बुलाकर जो इज्जत दी है, पता नहीं मैं उसके काबिल हूं भी या नहीं। एक न्यायाधीश का फर्ज निभाते हुए रोज मुझे न जाने कितने लोगों को जेल भेजना पड़ता है, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि अपराध के बदले जेल भेजने के अलावा क्या हम कोई और रास्ता नहीं सोच सकते? सैकड़ों वर्षों से इंसान इतना भी आगे नहीं बढ़ पाया कि अपराधी को एक सामाजिक प्राणी बनाने का कोई और तरीका इजाद करे। कभी सोचा है हमने कि आदमी, औरत, जवान, बूढ़े, इतना ही नहीं बल्कि फूल की तरह कोमल दिल वाले बच्चे भी क्यों अपराधी बन जाते हैं? समाज की रगों में नफरत का इतना जहर क्यों घुलता है जो इन्हें मुजरिम बना देता है? क्या इतना खुशनुमा माहौल और प्यार हम उस अपराधी को नहीं दे सकते कि वो अपराध छोड़ दे? मैं एक योजना पेश कर रहा हूं कि कुछ माँ बाप ऐसे अपराधी बच्चों को अपने घर में रखें, उन्हें प्यार दें, अपने बच्चों के साथ वैसी ही उनकी परवरिश करें। तो उम्मीद है कि शायद कमीनी, निकाल मेरे गुंडे, निकाल दे के नहीं, निकाल। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दीपा, छोड़ मुझे। आज मैं इसे मजा छिका के रहूंगी, छोड़ो। बोलिए जज साहब, ऐसे बिगड़े बच्चों को कौन सुधार सकता है? कौन इनको घर में रखेगा? कौन इन्हें प्यार देगा? शांति रह, चुप हो जाना, चुप हो जा। क्या बात है दीपा? जज साहब, तुम तो जज है ना, इसका भी फैसला मारो। इधर इस कमीने ने मेरे कान के बुंदे चुराए हैं। चुप हो दीपा। आप जरा खामोश रहिए।
तुमने सचमुच उसके बुंदे चुराए हैं? अरे ये क्या बोलेगी आपके सामने? अगर आप समझते मैं झूठ बोलती हूँ तो तलाशी ले लो इसकी। देखो, तुमने सचमुच बुंदे लिए हैं तो वापस कर दो, वरना सजा मिलेगी। सजा छोड़ो, सजा साली को बहुत दे दी हमने। सीधी तरह से मेरे बुंदे वापस कर दे तो चल तेरे को माफ कर देती हूँ। उन बुंदों से इसे इतना लगाव क्यों है? वो उसकी माँ की आखिरी निशानी है जज साहब। तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं बोली। रामदीन कह रहा था कि तुमने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं लिया। हाँ, तबीयत नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वैसे बीमार नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी गुत्थी जरा परेशान कर रही थी। आओ बैठो, बताता हूँ। बोलो। एक लड़की है, दीपा, यही अपनी रानी की उम्र की है। कुछ दिन पहले मेरी अदालत में आई थी। यूं तो पता नहीं कितनी बार कितने छोटे मोटे जुर्म कर चुकी है। कानून के मुताबिक मैंने उसे 1 साल रिमांड होम में रहने की सजा दी है, लेकिन मन करता है कि मैं उसे वहां से छुड़ाकर अपने घर में ले आऊं। अपने घर में? क्या कहते हो? हाँ उमा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के लिए आजकल एक स्कीम चल रही है। अपराधी बच्चों को सुधारने के मकसद से उन्हें प्रेम और हमदर्दी के साथ अच्छे घरों में पाला पोसा जाए, ताकि एक नए बदले हुए माहौल में वो बेहतर बने, उनका भविष्य सुधर सके। माहौल बदलने से क्या किस्मत बदलती है? हाँ, बदल सकती है, क्योंकि उमा, ये जो दीपा है ना, बड़ी खुददार और जज्बाती लड़की है। उसे अगर किसी का प्यार मिले, सहारा मिले, तो वो पूरी तरह सुधर सकती है, किसी भी घर की शोभा बन सकती है। तुम भावना में बह जाते हो। एक सड़क छाप लड़की कितने घाट का पानी पीकर यहाँ आएगी? खुद सुधरना तो दूर रहा, उल्टे हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे नहीं, मैंने अभी पूना फोन करके किशोर से बात की थी, वो तो उछल पड़ा इस आइडिया पे। रानी को एक नई सहेली मिल जाएगी, और जहां तक सुभाष, डॉली और पप्पू का सवाल है, उन्हें दोस्ती करने में देर नहीं लगेगी। सोच लो तुम, जब सनक चढ़ती है तुम्हें तो मानती नहीं किसी की। नहीं, बोला ना, अब उनको उधर नहीं जाने का। जरा सोच दीपा, तुझे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे। अरे तुमको नहीं मालूम मेटन भाई, उधर क्या होएगा? उधर फोकट का कोरट लगा के रोज सजा देगा मेरे को। अरे पगली, वो तुझे अपने घर लिए जा रहे हैं, तेरी जिंदगी बन जाएगी दीपा। अरे अपनी जिंदगी का बनना क्या और बिगड़ना क्या, जरूर साले का कोई मतलब होएगा, तभी तो लेके जा रहा है। मेरे को वैसे भी थोड़ा चालू आदमी लगता है शक्ल से। अरे नहीं, तू गलत समझ रही है। जज साहब के तो तेरी इतनी बेटी है। तो होएगा, पर अपन उसका बेटी नहीं है। हाँ देख दीपा, अनाथ और बिगड़े हुए बच्चों को घर मिले, प्यार मिले, उनकी जिंदगी सुधरे, इसके लिए भी एक स्कीम बनी। चल बैठ, मैं तुझे बताती हूँ। देख, आज जैसे सिन्हा साहब तुझे ले जा रहे हैं, इसी की देखा देखी दूसरे लोग यहाँ से रिमांड होम के बच्चे ले जाएंगे, उन्हें गोद लेंगे, समझी? ले जाए, अपन का किसी को रोका है? मगर तू नहीं जाएगी, वहां जाकर अच्छे से नहीं रहेगी तो इन्हें कौन ले जाएगा? तू क्या चाहती है, ये बच्चे यहीं पड़े रहे? बाहर निकलकर भूखों मरे, चोरी करे और फिर जेल आए? क्या तू ऐसा चाहती है?